हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। बताओ, मैं आज से आप लोगों से एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी है, उसने मुझे बताया बाद में, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है, तो उसको लेकर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइव जो रियल में उस दोस्त ने फेस किया है और उसे सॉल्व किया है। ये वीडियो शायद ज़्यादा देर तक हो सकती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो कर लेता हूँ। ये बात 2 साल पहले की है। मेरा एक फ्रेंड है, वो बीकॉम का स्टूडेंट था। ठीक है, उसका फाइनल ईयर में क्या हुआ, उसको थोड़ा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसने बताया नहीं क्या क्या था, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था। जब उसका 5th सेमेस्टर का पहला इंटरनल एग्जाम होना था, उसने ये मेंटल स्ट्रेस के वजह से एग्जाम अटेंड नहीं किया। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस में था। वो चीज़ वो किसी को साथ शेयर नहीं किया, मेरे साथ भी शेयर नहीं किया था, बाद में मुझे बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसी को नहीं बताया, वो घर चला गया, एग्जाम नहीं दिया। स्कूल में उसकी अच्छी जान पहचान थी, टीचर के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन वो किसी से नहीं बताया। घर चला गया, घर लोगों को बोला नहीं दिया, मेरा थोड़ा सा मेंटल, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा। शायद इंटरनल कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर इतना सारा स्ट्रेस था कि वो उस सिचुएशन में नहीं था कि वो जाकर एग्जाम को अटेंड करके आए। लेकिन उनके घर वालों ने उसे समझा नहीं, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट छाड़ दिया कि ठीक है, वो बंदा पहले से ही एक बार एग्जाम छोड़ चुका था स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, तो वो उसका सेकंड टाइम था। तो उनके घर वालों ने उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। उन्होंने उसको कमेंट किया, अगर तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम तो पहले पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ना है तुम एग्जाम छोड़ दो, घर चले आओ, वहां पर रहकर क्यों पैसा हमारा बर्बाद करोगे। वो उनके जगह सही थे, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहे थे अपने बच्चे के ऊपर। अगर वो पढ़ाई नहीं करे, एग्जाम नहीं देगा, तो उन्हें तकलीफ होगी ना। लेकिन ये बंदा क्या किया, उसे भी बहुत तकलीफ हुआ कि उसका जो मेंटल प्रॉब्लम है वो उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है और खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, उसे क्या अच्छा लगता कि मैं वो एग्जाम ना दे, ऐसा तो नहीं ना। वो एग्जाम ना देकर खुश है क्या, वो तो खुश नहीं है, उसका प्रेशर की वजह से वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, घर से चले आया फिर अपने रूम में, मेस में। तो वो ठान लिया कि ठीक है, मैं आज से तुमसे पैसा नहीं लूंगा, मैं खुद कमाऊंगा और पढ़ूंगा। वो शायद सितंबर या अक्टूबर था, महीना सितंबर था। तो उस टाइम में क्या, वो ट्यूशन पहले से कर रहा था। उस टाइम में वो उसका ट्यूशन छूट गया था, अभी उसके पास ट्यूशन नहीं था। तो उसने ढूंढा कुछ, कहीं से भी कुछ इनकम का सोर्स मिल जाए। उसके पास सिर्फ 500 रुपीज था। ये सच है, ये सच है, मैं बता रहा हूँ, ये सच है। आप चाहेंगे तो उस बंदे से मैं आपको मिला सकता हूँ, लेकिन नहीं मिलाऊंगा क्योंकि वो उस टाइप का नहीं है। मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं उसको नाम लेता हूँ, वो मुझे बाद में क्या क्या कहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने कुछ खोजा कहाँ पर इनकम का सोर्स मिल जाए। वो ग्रेजुएशन फाइनल में है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया कि पतंजलि का काउंटर था, वो जहाँ रहा था, जिस कॉलेज में पढ़ रहा था उसके पास में पतंजलि का काउंटर था। उस समय कॉलेज में क्लास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं टीचर, तो उसने वो काउंटर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसके पास और कुछ सोर्स नहीं था, वो छोड़कर नहीं जा सकता था। तो उसने काउंटर ज्वाइन कर लिया। काउंटर में उसको 3000 रुपया सैलरी दिया था आपको हंसी आएगी, लेकिन उसका सिचुएशन ऐसा था, वो 3000 रुपये में सुबह 9 से शाम को 9 तक काम करता था। अभी अभी मुझे हंसी आ रही, हंसी इसलिए नहीं आ रहा है कि वो काम इतना करा दे। उसका कॉन्फिडेंस देखिए, एक बच्चा का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को। वो सुबह 9 से रात को 9 तक 12 घंटा हो गया ना। वो इतना भी फिजिकली फिट नहीं था कि 12 घंटा काम करने के बाद फिजिकली, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है पहले से ही, और फिजिकली भी अनफिट है, फिट नहीं है। ठीक है,
उसके हिसाब से सोचिए उसको कितना प्रेशर आता था, फिजिकली और मेंटली बोथ। वो ना मेडिटेशन योगा पावर ये सब नहीं करता था उस समय, ठीक है। अगर ये सब करता तो मेंटल प्रेशर नहीं आता था, नहीं आना था, ठीक है। तो उसने सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक काम करना है, 12 घंटा। इसके मिडिल टाइम में 1 बजे से आता था, खाना कुछ खाता था, फिर रेस्ट लेकर 4 बजे उसको फिर जाना था, ठीक है। तो 12 घंटा कंप्लीट। तो उसके बाद जो उसे समय बचता था, मिलता था, उसी में वो पढ़ाई करता था। रात को आकर 9 बजे से कुछ खाना खाया, 10 हो गया, तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता था। फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल अनफिटनेस, मेंटल प्रेशर, इतने सब के बच वो फिर पढ़ता रहा 2-3 घंटा, फिर टायर्डनेस की वजह से सोता था। फिर सुबह उठता था, 1-2 घंटा पढ़ता था, फिर 9 बजे जाना था, ठीक है। ऐसा चलता रहा। पहला 3-4 महीना ऐसे कंप्लीट हो गया। उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में क्वालिफाई किया, 55% की एवं मार्क रखा। बिकम स्टूडेंट, जितना जरूरी है बिकम एक कॉमर्स स्टूडेंट को 55% रखना, कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसने किया, ये सब कहाँ से आया? और वो और 4-5 महीने ऐसे ही चलता रहा। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसका पहले से कुछ मेंटल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छा मार्क नहीं रख पाया था। एवरेज उसका डिस्टिंक्शन रहा 55% समथिंग रहा। 60% कैरियर, शायद उसका कैरियर पहले से ही फर्स्ट क्लास था। वो मैट्रिक में 70% रखता था, +2 में 64%। लेकिन ग्रेजुएशन में मार्क इतना 66% नहीं रहा। लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसका अंदर जो विश्वास था, वो जुनून था कि हाँ मैं कर लूंगा, चाहे जो भी जाए। उसका आत्मविश्वास था, एक आत्मविश्वास था कि मैं करूंगा इस चीज को और सॉल्व करूंगा। मैं घर से पैसा नहीं लूंगा, पढ़ूंगा, क्वालिफाई करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। अगर वो उस टाइम में खुद पर ये भरोसा नहीं करता कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं 12 घंटा काम, वो पहले से, हाँ मैं भूल गया, वो बंदा पहले से कुछ काम नहीं करता था, क्योंकि उनकी फैमिली अच्छी उनकी थी इनकम। तो वो पहले से ही कुछ नहीं करता था ये सब काम। वो उसकी लाइफ में पहली बार थी। और एक चीज बताना भूल गया, उसका जो रिलेशन उनके टीचर के साथ बहुत एक फ्रेंड रिलेशन था। जब वो पतंजलि में काम कर रहा था, उनकी 2 टीचर या 3 टीचर वो काउंटर गए थे मेडिसिन लाने के लिए और कुछ चीजें लाने के लिए। तो जब उन्होंने पूछा, अरे विश्वजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने क्या कहेगा, सर क्या करूं, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो करना ही पड़ेगा, और कुछ सोच नहीं था, ठीक है। और उसके दोस्त भी बार बहुत सारा वो काउंटर गए थे। उनको देखकर उसे कुछ महसूस होता था, लेकिन वो उस चीज को अवॉइड करता था, क्योंकि उसका एम था कि मुझे क्वालिफाई करना है, बीकॉम में पास करना है, और जो मैं पहले छोड़ता था उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो आप देखिए, एक बंदा, एक ये लड़का अपने आप पे भरोसा करना सीखा, अपने आप पे ये उसका एक, वो पहले से पढ़ाई छोड़ता था ना, तो एक उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ मैं अगर कोई चीज ठान लूं, मैं कर सकता हूं, तो वो कर लूंगा और उसमें सक्सेस होऊंगा। वो चीज मैं आप लोगों से शेयर कर लिया। कैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा वो जो दोस्त थे उसने अपनी मंजिल हासिल कर लिया। चाहे बाकी लोगों के लिए छोटी सी बात है, एक ग्रेजुएशन पास करना कितना बड़ी बात, लेकिन आप सोचिए हर प्रॉब्लम छोटी ही होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने के वक्त हम कितना मेंटली प्रिपेयर है और फिजिकली प्रिपेयर है, उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वही चीज मैटर करता है। सब चीज छोटी है, सब प्रॉब्लम छोटा है, लेकिन अगर हम तैयार नहीं है उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, आत्मविश्वास की वजह से हम इस चीज से उबर सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ठीक है। शायद आपको अच्छा लगेगा। एक रियल सिचुएशन मैंने आपके साथ शेयर किया।
अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।